हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों जो आपका यूपी ट्रिपल सी पेड 2023 का रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया है और आप सभी ने जो अपना रिजल्ट है वो अपना स्कोर कार्ड देख ही लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए जो वैकेंसी आपकी पेड 2023 से आपकी आने वाली है, चाहे लेखपाल की हो, चाहे बीडीओ की हो और चाहे आपकी लोअर पीसीएस की हो, कि इन तीन भर्तियों के लिए आपका जो पेड की कट ऑफ है वो आपकी कितनी के आसपास में आपकी जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आर ओ ए आर ओ और या आपका यूपी पीसीएस, अगर इन दोनों में से किसी एक एग्जाम के दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों इसके लिए अगर आपको करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 51 रुपीज़ का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको करंट के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, चाहे दोस्तों आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो प्री का जो 17 मार्च को होने वाला है, चाहे आपका आरओ एआरओ का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया तो उसके अलावा कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने जो तो आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? तो देखिए दोस्तों, जितनी मार्केट में आपकी अच्छी मैगजीन आती हैं, क्रॉनिकल, घटना चक्र, घटनासार, प्रतुक दर्पण आपकी हो गई, ठीक है, इन सभी से मिलाकर के मैंने नोट्स बनाकर आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ देखिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप हमारे करंट के नोट्स लेते हो तो इसके साथ साथ आपको जीएस और हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं पेट से आने वाले भर्तियों के बारे में, क्योंकि दोस्तों पता होगा जितनी भर्ती आपकी आती है यूपी ट्रिपल सी में वो सारी आपके पेट के थ्रू आती हैं। अब जो अगले एक साल तक जो भी भर्ती आपकी आएंगी वो पेट 2023 के अंतर्गत ही आपके देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका लोअर पीसीएस की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे पता होगा जो आपका लेखपाल का परीक्षा हुई थी 2021 से, उसमें आपके लगभग 30 गुना बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठे थे, और जो आपका बीपीओ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया उसमें लगभग 45 गुना बच्चों को आपका शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो पहली कंडीशन दोस्तों बनती है आपकी वैकेंसी के बारे में, कि जैसे मान लो अगर जो आपकी टोटल वैकेंसी, अगर वो वैकेंसी आपकी 1000 वैकेंसी अगर आपकी आती है लोअर पीसीएस में, और 1000 में अगर आपके 30 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो दोस्तों 30 गुना दोस्तों ये आपके हो गए लगभग 30,000 बच्चे जो आपके मुख्य परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर मान लो 45 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं 45 टाइम्स, तो इसमें लगभग आपका 45,000 जो बच्चे हैं आपके, वो आपकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें 30 गुना के हिसाब से, अगर दोस्तों जो आपका परसेंटाइल है वो अगर आपका 97.5 परसेंटाइल है, तो दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर इससे ऊपर है आपका तो, या इतना है, ठीक है। और या जो आपका परसेंटाइल है यहाँ की बात करी जाए, अगर 45 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो अगर दोस्तों आपको जो परसेंटाइल है वो आपका 96.25 परसेंटाइल है, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। पहले देखिए दोस्तों मैं थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दे दूँ उसके बारे में। जैसे दोस्तों आपको पता होगा टोटल दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था, इसमें आपके टोटल बच्चे अपियर हुए थे, यानी कि 100 परसेंटाइल दोस्तों जो है वो आपका 12,58,867 है। यानी टोटल बच्चे जो बैठे थे आपके एग्जाम में 12,58,867 बच्चे बैठे थे, जिसमें इसका मतलब मान सकते हो, जैसे मान लो अगर आपका 99 परसेंटाइल अगर आपका आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 परसेंटाइल बच्चे जो है वो आपसे आगे हैं। तो 1 परसेंटाइल का दोस्तों मतलब ये आपको बनता है कि 12,588.67 बच्चे जो हैं दोस्तों वो आपके, इतना बच्चे आपसे आगे हैं। ठीक है, यहाँ इसका मोटा मोटा अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हो 12,590, ठीक है, बच्चे आपसे आगे हैं। अगर मान लो आपका परसेंटाइल 98 है, तो यानी कि 2 परसेंटाइल बच्चे जो आपसे आगे हैं, तो इसका मतलब इसका दोना कर दो आप, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 25,180 के आसपास जो बच्चे आपसे आगे हैं। और अगर आपका परसेंटाइल बनता है 95, तो यानी कि 5 परसेंटाइल आपसे बच्चे आगे हैं, तो ये संख्या दोस्तों बन जाएगी आपकी 62,950, यानी इतने बच्चे आपसे आगे। अगर दोस्तों आपको अपना रैंक कैलकुलेट करना, तो कैसे रैंक कैलकुलेट करेंगे इसमें आपकी, पहले दोस्तों अगर रैंक आपको कैलकुलेट अपना करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 100 में से आपको माइनस करना है। देखिए जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर आया है, जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर आया है वो आपको 100 में से माइनस करना है। और साथ में दोस्तों जो जितना देखिए इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो उसमें दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 12,58,867 से। इतना दोस्तों जब कर दोगे उसमें आपको फिर 100 का भाग दे देना है, तो दोस्तों जितनी भी आपकी रैंक बनेगी वो निकल के रैंक आपकी आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपकी रैंक जो निकल जाएगी कि कितनी रैंक आपकी आ रही है। ठीक है, यहाँ तो बस दोस्तों मैं बता दिया आपको, पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये बनती है। और देखिए दोस्तों जो भी देखो मैं परसेंटाइल आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको प्लस माइनस के 0.2 परसेंटाइल जो वो आपको सॉरी कर देना है। ठीक है, प्लस माइनस के 0.2 परसेंटाइल, इससे फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, जब की वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
और दूसरा दोस्तों कंडीशन बनती है, जैसे मान लो आपकी वैकेंसी आती है 1200 के आसपास में, क्यों दोस्तों जो वैकेंसी 1500 के आसपास में या 1200 के आसपास में, या दोस्तों देखिए जो लोअर पैसे वैकेंसी आपकी आएगी पूरी संभावना है कि आपकी 1000 और 1500 के बीच में आपकी रह सकती है। अगर वैकेंसी आपकी आती है 1200 और इसके 30 गुना बच्चे बैठते हैं मुख्य परीक्षा में, तो यानी कि 12 यानी कि आपकी संख्या बनेगी 36,000। तो दोस्तों इस कंडीशन जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है 96.70 परसेंटाइल, ठीक है, सॉरी 96.70% कट ऑफ आप जा सकती है। अगर मान लो आपके 45 गुना बच्चे आयोग बुलाता है 1200 के, तो दोस्तों संख्या बनती है आपकी 54,000। तो इस केस में जो बच्चे आपके बैठेंगे मुख्य परीक्षा में दोस्तों वो बैठ सकते हैं आपके 95.75% से ऊपर वाले। अब देख दोस्तों यहाँ पर देख मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपका यूआर कैटेगरी की, साथ में आपका ईडब्ल्यूएस और साथ में आपका ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों दोस्तों उसके बारे में कट ऑफ कम जाती है, उसके बारे में एकदम सटीक अनुमान लगा पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपना ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से। फिर दोस्तों तीसरी कंडीशन यहाँ पर देखिए जो बनती है वो बनती है आपकी 1500 सीटों को लेकर। जैसे मान लो अगर 1500 सीट अगर आपकी आती हैं उसमें 30 बच्चे आपको बुलाए जाते हैं, तो दोस्तों ये संख्या बनेगी आपके 45,000 यहाँ पर। तो इसकी कट ऑफ जो दोस्तों जा सकती है आपकी 96.25 परसेंटाइल। और अगर आपके 45 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं 1500 वैकेंसी के, तो ये संख्या दोस्तों बनेगी आपकी 67,500। और इस केस में दोस्तों जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है 95.25 परसेंटाइल, ठीक है। ये दोस्तों आपका पूरा है कट ऑफ का रेलवे, ठीक है। इस तरह से आप इनको अनुमान अपना लगा सकते हैं, कैसे 95 परसेंटाइल इसको आप कह सकते हो। किसी जो कट ऑफ है वो आपकी 95 परसेंटाइल जो दोस्तों वो आपकी जा सकती है, ठीक है। ये आपका इतना अनुमान यहाँ पर हो गया कट ऑफ का। ये बात होगी लोअर पीसेस की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जितनी आपकी बच्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसमें कुछ बच्चे आपके एग्जाम नहीं देते हैं फिर, ठीक है। कि जैसे मान लो किसी का कहीं और सेक्शन हो गया, वो एग्जाम नहीं दे पाए, किसी तैयारी नहीं हो पाई, तो वो अपने फॉर्म ही नहीं भरते हैं। ये इतना आपका लगभग वहाँ पर निकल के आ गया है कि 95 के आसपास में। फिर दोस्तों आगे हम अगर बात करें इसके बाद, तो दोस्तों दूसरी कंडीशन जो बनती है दोस्तों वो हम बात करेंगे आपका वीडियो भर्ती को लेकर के, कि वीडियो की जो भर्ती आपकी आएगी नई वाली उसमें कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। यहाँ दोस्तों पहली जो कंडीशन दोस्तों बनती है दोस्तों वो है आपकी, अगर मान लो आपकी 1000 वैकेंसी जो आपकी आती है, संभावना है कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में वैकेंसी आपकी देखने मिल सकती है वीडियो की। तो अगर आपकी 1000 वैकेंसी आपकी आती है तो यहाँ पहली कंडीशन बनती है अगर आपके 30 गुना बच्चे बैठते हैं तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 30,000, ठीक है। इस केस में दोस्तों कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है 97 परसेंटाइल। और फिर हम बात करें दूसरी कंडीशन, अगर आपके 45 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो ये संख्या बनेगी आपकी 45,000। तो इस केस में जो बच्चे बैठेंगे आपके वो 96 से ऊपर परसेंटाइल वाले बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठ जाएंगे। और दूसरी दोस्तों कंडीशन बनती है अगर मान लो अगर टोटल वैकेंसी आपकी 1500 आती है और उसकी अगर आपके 30 गुना बच्चे बैठते हैं मुख्य परीक्षा में तो ये संख्या बनती है आपकी 45,000। तो इस केस में जो कट ऑफ है वो आपकी जाएगी 96 परसेंटाइल। और अगर मान लो आपका 45 गुना बच्चे बैठते हैं तो इस केस में जो संख्या बनती है वो बनती है आपकी 67,500। और इस केस में दोस्तों आपके 94 परसेंटाइल बच्चे जो है वो आपकी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं इतने के आसपास में। और दोस्तों यहाँ पर तीसरी कंडीशन बनती है अगर मान लो आपकी वैकेंसी टोटल मिलाकर के आपके 2000 वैकेंसी अगर आपकी आती हैं तो इसके 30 गुना बच्चे अगर बैठेंगे तो संख्या बनेगी आपकी 60,000। और दोस्तों इस केस में जो कट ऑफ आपकी जा सकती है वो आपकी 93 परसेंटाइल के आसपास में आपकी जा सकती है। और अगर हम बात करें आपका 45 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो ये आपका हो गया 90,000 संख्या। और इस केस में दोस्तों जो आप कट ऑफ है वो आपकी 92 परसेंटाइल आपकी जा सकती है। अब देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे वीडियो भर्ती का आपका विज्ञापन आएगा मसला अगर अक्टूबर में आए नवंबर जब भी आपका लेंगे इस पेड से आपको पूरी संभावना आने की। तो देखिए दोस्तों उस समय देखिए आपकी जो लेखपाल भर्ती आपकी हुई थी 885 पदों पर वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी जिन बच्चों को लेखपाल में सिलेक्शन हो चुका है पेड का पेपर तो उन्होंने दिया होगा, हो सकता है उनकी रैंक अच्छी भी आई हो, ठीक है। तो वो बच्चे आपका फॉर्म वीडियो का फॉर्म जो आएगा उसको आपको नहीं भरेंगे। और साथ में हो सकता है अगर आपकी बीपीओ की भर्ती के लिए उस समय तक हो गई तो बीपीओ वाले भी 1453 वैकेंसी वो भी फॉर्म नहीं भरेंगे इसका, ये भी हो सकता है आपका। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका ऑलरेडी जॉब में होते हैं तो वो फॉर्म भरते हैं पेड केवल आपका लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए, तो वो बच्चे भी इसका फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी आपकी यहाँ पर कम जा सकती है। और बता दिया मैंने आपको इसमें आपको प्लस माइनस के 0.2 परसेंटाइल जो वो आपको कर देना है। आगे हम बात करते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं आपका लेखपाल के बारे में कि लेखपाल के लिए कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली कंडीशन बनती है लेखपाल में, देखिए यहाँ पर 3000 से लेकर के 5000 के बीच में वैकेंसी आपकी आ सकती है। वैसे दोस्तों अगर आपने हाल ही में देखा हो तो लगभग आपकी 4900 वैकेंसी के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी लेखपाल में खाली है। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग कितने पदों पर भर्ती आपकी निकालता है। तो देखिए दोस्तों सबसे कम अगर निकालेगा तो वो 3000 पदों पर निकाल सकता है।
अगर आपके 3000 पदों पर भर्ती आपकी आती है लेखपाल की, और इसमें अगर आपके 30 गुना बच्चे बैठते हैं तो संख्या बन जाएगी दोस्तों ये आपकी 90,000। ठीक है, और अगर बैठते हैं 45 गुना, जैसे कि आपको बीपीएम बुलाए गए थे, तो ये संख्या दोस्तों बनेगी आपकी 1,35,000। तो इस केस में दोस्तों बात करें, अगर आपके 30 गुना बच्चे बैठते हैं तो जो कट ऑफ है वो आपकी 92 परसेंटाइल से ऊपर जा सकती है, या 92 परसेंटाइल के आसपास में। और यहाँ पर कट ऑफ जो दोस्तों वो आपकी 88 परसेंटाइल के आसपास में आपकी जा सकती है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर मान लो आपके वैकेंसी जो वो आपकी 4,000 का वैकेंसी आपकी आती है 4,000 पदों पर, तो उस केस में अगर आपके 30 गुना बच्चे बुलाए गए तो दोस्तों ये संख्या बनेगी आपकी 1,20,000, 1.20 लाख। ठीक है, और अगर आपके 45 गुना बच्चे बुलाए गए तो ये संख्या बनेगी दोस्तों आपकी 1.8 लाख। तो इस केस में दोस्तों कट ऑफ है वो आपकी 89 जा सकती है। ठीक है, और इस केस में जो कट ऑफ है वो आपकी 86 के आसपास में आपकी जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरी कंडीशन बनती है आपकी, अगर मान लो आपकी 5,000 वैकेंसी अगर आपकी आती है लेखपाल की, तो अगर 30 गुना बच्चे बुलाए गए तो इसकी कट ऑफ जो आपकी यानी कि 1.50 लाख बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लगभग, तो इसकी कट ऑफ जो वो आपकी 87 के आसपास में आपकी जा सकती है। और अगर 45 गुना बच्चे बैठे तो जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 2.25 लाख लगभग आपके मेंस में बैठेंगे, तो इसकी कट ऑफ जो आपकी 80 यानी कि 82 के आसपास आप इसको मान सकते हो। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपकी यहाँ पर जा सकती है 82 परसेंटाइल के आसपास में। तो दोस्तों देखिए पूरा मैंने एनालिसिस आपको कर दिया है, तो इतने के आसपास अगर बनना है तो आपको मुख्य परीक्षा बैठने का मौका मिल सकता है। अगर दोस्तों देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर हो गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और जो आपका परसेंटाइल है अगर वो परसेंटाइल आपका 80 परसेंटाइल से नीचे है, तो दोस्तों उम्मीद रखिए देखिए इस समय आपको चांस बहुत कम है किसी भर्ती में आपको बैठने का मौका मिले। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर मान लो कोई स्पेशल योग्यता अगर आपके पास हो, तो जो स्पेशल योग्यता पर भर्ती आएंगी, जैसे कि आपका एजीटी की आपकी हो गई, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती आपकी हो गई, या और आपका मेडिकल में भर्ती आपकी होगी, तो उनमें बैठने का मौका आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उनकी कट ऑफ जो दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ उनकी जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप मान लो आपका 80 परसेंटाइल से नीचे है, तो जो अगला पैट है आपका पैट 2024 उसकी आप तैयारी करिए। जैसे कि पेपर का लेवल आपका 2023 में आया था, उसी लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी आप करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।